प्रिय दर्शकों, आज लेके आया हूं एक ऐसा विषय जो काफी घरों में देखने को मिलता है और ऐसी कंडीशन जो बनती है सास और बहू की कुंडली में। ऐसा क्या है जिसे देखकर हम ये जान सकते हैं कि इस कुंडली में सास और बहू को लेके प्रॉब्लम होगी या सास संबंधित प्रॉब्लम होगी। क्यों ऐसा होता है कि सास और बहू में आपस में कम पड़ती है, उसका रीजन थोड़ा सा कुंडली से जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि शुक्र को स्त्री का दर्जा मिलता है और चंद्रमा को मां का दर्जा मिलता है। दोनों का स्वभाव क्या है अगर आप देखा जाए, शुक्र का स्वभाव देखिए और चंद्रमा का स्वभाव देखिए, दोनों का स्वभाव शीतलता है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद्रमा और शुक्र में इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो चंद्रमा का वर्ण होता है वो ब्राह्मण वर्ण में आता है और शुक्र जो है ना वो शूद्र वर्ण में आता है। इस वजह से दोनों में वैसे भी प्रॉब्लम है, यानी मानसिकता की। दूसरा एक कारण आपको बताते हैं, जिस लड़के को मां ने बचपन से पाला है और उन्हीं के शरीर का वो एक अंग है, उसके ऊपर उसका अधिकार होता है। और जिस दिन उस पुत्र का विवाह होता है और जब उसकी पत्नी उसके जीवन में आती है, तो जब एक मां को लगता है कि उसके पुत्र का अधिकार उससे छीना जा रहा है, वो कोई और ले रहा है, तो वो उसे पीड़ा मिलती है और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये भी एक कारण है। ऐसा नहीं है कि हर घर में ये होता है, लेकिन जहां होता है उसके पीछे ग्रहों का विशेष योग होता है। जिस भी कुंडली में, जातक या जातिका की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति होगी, निश्चित तौर पे उसके घर में सास बहू संबंधित गृह क्लेश होता है। इसी के साथ ये भी देखिए, अगर शुक्र और चंद्रमा की परस्पर आपस में दृष्टि पड़ रही है और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, तब भी वहां पर भी सास और बहू में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी के साथ जिस जातिका के कुंडली में उसका नक्षत्र स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च का होके बैठा है या चतुर्थ भाव में जाके बैठा है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती। या नक्षत्र स्वामी का उच्च भाव, जैसे मान लीजिए नक्षत्र स्वामी सूर्य होता है और सूर्य किस भाव में उच्च होता है? मेष राशि में। अगर चतुर्थ भाव में उस नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि भी बनती है, नक्षत्र स्वामी कहीं और भी बैठा हो, तब भी यह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन यह कब होती है? अधिकांश रूप में यह देखा जाता है। इसे नवमांश से भी टैली कराइए, नवमांश में भी इस कंडीशन को देखिए कि चतुर्थ क्या चंद्रमा और शुक्र का परस्पर दृष्टि हो रहा है या नवमांश कुंडली में चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए नवमांश कुंडली में नक्षत्र स्वामी का उच्च स्वामी फोर्थ हाउस तो नहीं बन रहा है। ऐसी कंडीशन में भी ये स्थिति बनती है। ये स्थिति विकराल रूप कब लेती है? जब आपके चतुर्थ भाव की या नक्षत्र स्वामी जहां उच्च हो रहा है उस भाव की फोर्थ हाउस में जब उसकी महादशा या अंतरदशा आपके जीवन में आती है, तो यह स्थिति अत्यंत भयानक हो जाती है और एक गंभीर विषय होके एक गंभीर विवाद को जन्म देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा घर है और चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव होता है, वो घर का दूसरा घर है। यानी एक घर तो चतुर्थ भाव है और उस घर से दूसरा यानी विदेश मान लीजिए या एक अलग स्वभाव का परिवर्तन मान लीजिए, एक अलग एकाधिकार मान लीजिए, वो चतुर्थ का चतुर्थ है, यानी वो आपका सेवेंथ भाव होता है। बड़े आसानी से आप इसको जान सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका उपाय भी बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है। एक और घटना घटती है, अगर आपकी कुंडली में आपके छठम भाव का स्वामी आपके फोर्थ हाउस में है, तो दो चीजें होती हैं। एक तो प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम आपके जीवन में आएगी, तो लोन पे प्रॉपर्टी लीजिए। दूसरा, ऐसे कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपकी पत्नी की शिकायत ये हमेशा आपके मां को लेके बनी रहे।
ऐसे कंडीशन में उपाय क्या करना है? उपाय बिल्कुल सरल है, हर कोई कर सकता है और करके इसका लाभ उठा के आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। लेकिन एक बार मैं ये जरूर कहूंगा, ये उपाय करने से पहले अपने चंद्र और शुक्र की स्थिति को कुंडली में जरूर देख लीजिएगा। करना क्या है? एक मिट्टी की हाड़ी लेनी है, हाड़ी में गाय का ठंडा कच्चा दूध भर देना है, उसे गर्म करके ठंडा नहीं करना है, वो कच्चा दूध से उस हाड़ी को भर दीजिए और उस हाड़ी में मक्खन होता है ना, थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिए। शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से चालू करना है। उस हाड़ी को उठा के किसी शिव मंदिर में रख आइए और जब अगला शुक्रवार आए तो उस शुक्रवार को भी उस हाड़ी को ले जाके उस मंदिर में रख आइए। ऐसा आपको 4 सोमवार और 7 शुक्रवार करना है। 4 शुक्रवार करने के बाद बंद कर देंगे, लेकिन रेगुलरिटी में आपको 7 शुक्रवार करना ही करना है। आप देखेंगे आपको आश्चर्यजनक परिणाम। आशा है आपको आपका सलूशन मिल चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी प्रकार का आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, इसका उत्तर हम अवश्य आपको देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका कल्याण।